तो हम लोग लास्ट क्लास में जो प्रोबेबिलिटी वाली क्लास थी उसमें हमने स्टार्ट किया था ट्रांसफॉर्मेशन ऑफ रैंडम वेरिएबल, या इसका नाम मैंने लास्ट क्लास में ऐसा लिखा होगा डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ फंक्शन ऑफ रैंडम वेरिएबल, मतलब वही है ठीक है ना। सो डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ फंक्शन, इसमें ये था कि अगर x का मुझे डिस्ट्रीब्यूशन पता है, जैसे x का मान लो पीएमएफ या पीडीएफ आपको पता है, तो उस केस में कोई फंक्शन ऑफ x आपको गिवन है और उस फंक्शन ऑफ x का पीएमएफ या पीडीएफ पूछेगा, तो डिपेंड करता है कि डिस्ट्रीब्यूशन क्या होगा। तो हम लोगों ने देखा था डिस्क्रीट के केस में, मैं रिवाइज करा देता हूँ। तो इसमें ये था बस कि अगर x डिस्क्रीट है, ठीक है, एंड y बराबर कोई gx है, तो मुझे अब x का पीडीएफ डिस्क्रीट है सॉरी, तो पीएमएफ x का पीएमएफ गिवन होगा और मुझे y का पीएमएफ निकालने हैं, ठीक है, हमें जरूरत है y के पीएमएफ फाइंड करने की। तो उसके लिए हमने कहा था डिस्क्रीट में, तो बताइए डिस्क्रीट का क्या अप्रोच था, तो मैं y का पीएमएफ कैसे निकालूंगा, क्या तरीका है? सर पहले सपोर्ट निकालनी है y का और उसके बाद प्रोबेबिलिटी y इक्वल टू g इनवर्स x करके फिर निकालनी। यस, तो हमारे पास x का सपोर्ट जरूर गिवन होगा क्योंकि डिस्ट्रीब्यूशन होगा, तो उसके करस्पॉन्डिंग y का सपोर्ट फाइंड कर लेंगे। अब पीएमएफ है तो मुझे ईच पॉइंट में मुझे गिवन होगा, तो हमारे पास क्या होगा कि प्रोबेबिलिटी x इज इक्वल टू xi, ये गिवन होगा हमारे पास, ठीक है ना, गिवन होगा फॉर ऑल i। गिवन क्यों होगा? क्योंकि x का डिस्ट्रीब्यूशन गिवन होगा, तो हमें चाहिए y का डिस्ट्रीब्यूशन, तो हम यहां से स्टार्ट करेंगे y इज इक्वल टू yi, ठीक है, देन प्रोबेबिलिटी हो जाएगा आपके पास, अब मान लीजिए y gx है, तो gx इज इक्वल टू yi, देन यहां से प्रोबेबिलिटी x इज इक्वल टू g इनवर्स yi, एंड ये जो वैल्यू है ये ऊपर गिवन होंगे आपको, अब आप यूज कर लो उसको, तो उसके हिसाब से फाइंड कर लेंगे। तो ये तरीका है डिस्क्रीट रैंडम वेरिएबल के फंक्शन का डिस्ट्रीब्यूशन निकालना, मतलब gx फंक्शन ऑफ x है तो उसका डिस्ट्रीब्यूशन फाइंड करना डिस्क्रीट के लिए, ठीक है। अब दूसरा तरीका है, मतलब दूसरा, ये तो डिस्क्रीट के लिए हो गया। अगर x कॉन्टिन्यूअस है तो क्या होगा, सो दूसरा ये था कि इफ x इज अ कॉन्टिन्यूअस रैंडम वेरिएबल, ठीक है, सो x एक कॉन्टिन्यूअस रैंडम वेरिएबल है एंड y बराबर आपके पास gx है, सो x जो है कॉन्टिन्यूअस रैंडम वेरिएबल और y की वैल्यू gx है, तो उस केस में मुझे फिर से y का डिस्ट्रीब्यूशन निकालना है। x का पीडीएफ या पीएमएफ मुझे गिवन होगा, हमें y का पीडीएफ या सीडीएफ निकालने हैं। तो इसमें दो मेथड है इसके लिए। इन जनरल जो लास्ट क्लास में बताया था वो इन जनरल है, हर क्वेश्चन पे काम करेगा। जो पिछला मेथड है वो हर क्वेश्चन पे काम करेगा, ये भी जो मेथड ने बताए थे लास्ट में वो हर क्वेश्चन पे काम करेगा, ठीक है ना। सो बताइए कोई क्या तरीका है, अगर मुझे x का पीडीएफ पता है तो हाउ टू फाइंड पीडीएफ ऑफ y। पहले तो सर सीरीज निकालने पड़ेगा y के रिस्पेक्ट में, प्रोबेबिलिटी ऑफ y इज इक्वल टू y, उससे करके कुछ कैलकुलेशन करके फिर डेरिवेटिव लगाना है। यस, फिर उधर से हाँ, तो यस, तो आप क्या करेंगे, आप इसमें क्या करेंगे, आप ट्राई स्टार्ट करेंगे CDF ऑफ y से, सो यू विल स्टार्ट विद CDF ऑफ y, सो y लेस देन इक्वल टू y होगा, ये कैपिटल Y या स्मॉल y है, ठीक है, ये कैपिटल Y या स्मॉल y, स्मॉल y कोई फिक्स नंबर होता है, कैपिटल रैंडम वेरिएबल है, तो ये आपके पास gx होगा लेस देन इक्वल टू y, इस तरीके से। अब यहाँ से फंक्शन g पे डिपेंड करता है कि वो इनइक्वालिटी सेम रहेगी, चेंज होगी, या दो पार्ट में सम करना पड़ेगा, तभी मैं क्वेश्चंस करके दिखाता हूँ इस पे, तो एग्जाम में आए हैं उस तरह के क्वेश्चंस। तो ठीक है, तो यहाँ से फिर आप ये फाइंड करेंगे, तो हो सकता है ये कुछ x के CDF के टर्म में आ जाए। अब उसके बाद इसको डिफरेंशिएट कर लो, तो हम लोग जानते हैं कि जो y के रिस्पेक्ट में डिफरेंशिएट करो आप, सो यू विल डिफरेंशिएट विथ रिस्पेक्ट टू y, तो आप क्या करोगे, y के रिस्पेक्ट में डिफरेंशिएट करोगे,
सो आप इसको डिफरेंशिएट करोगे y के रेस्पेक्ट में, ठीक है ना। तो हमें पता है कि अगर मेरे पास CDF फाइंड हो गया है तो CDF का डेरिवेटिव कॉन्टिन्यूअस रैंडम वेरिएबल के लिए PDF होता है। CDF का डिफरेंशिएशन PDF है। CDF क्या था? क्युमुलेटिव डिस्ट्रीब्यूशन फंक्शन, और PDF प्रोबेबिलिटी डेंसिटी फंक्शन। तो हमारे पास डिफरेंशिएट करेंगे, सो Fy ऑफ y, सो ये यहाँ से आ जाएगा हमारे पास, ठीक है। तो उससे हमारा आंसर आ जाएगा। तो ये एक अप्रोच है। दूसरा तरीका है, तो हमने इस पे एक क्वेश्चन किए होंगे लास्ट क्लास में। अब यहाँ अगर x कॉन्टिन्यूअस है, जरूरी नहीं y कॉन्टिन्यूअस ही होगा, y डिस्क्रीट भी हो सकता है। फॉर एग्जांपल यहाँ दे दिया ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन मान लीजिए, तो वो डिस्क्रीट भी हो सकता है, ठीक है ना। तो इस तरीके से, तो उसके लिए अलग फिर वही तरीका है, तो वो हम देखेंगे क्या है। अब एक फॉर्मूला आता है हमारे पास कि थ्योरम है हालांकि वो, सो थ्योरम कभी कभी हेल्प करेगा। सो थ्योरम क्या है? ठीक है, सो हमारे पास थ्योरम है कि let x be a continuous random variable with PDF fx of x, ठीक है। x कोई continuous random variable जिसका PDF fx of x है ना, इस तरह से है। and g be a monotone function on the support of x, जो रैंडम वेरिएबल है उसके सपोर्ट पे मोनोटोन फंक्शन होगा ऑन द सपोर्ट ऑफ रैंडम वेरिएबल x। तो ये होगा ऑन द सपोर्ट ऑफ x, ठीक है। अब उसके बाद y एक रैंडम वेरिएबल है gx, ठीक है। सो एक तो पहली बात, मेरे पास जो y है इज इक्वल टू gx, g को g जो है एक्चुअली डिफरेंशिएबल भी होना पड़ेगा क्योंकि डिफरेंशिएट करते हैं ना। सो एक बार स्टेटमेंट मैच कर लेता हूँ जो मैं लिख रहा हूँ बुक में, उसी लैंग्वेज में लिखता है ना। तो ठीक है, ठीक है ना। यहाँ लिखना पड़ेगा कि कॉन्टिन्यूअस रैंडम वेरिएबल है और gx जो है मोनोटोन तो है लेकिन साथ में डिफरेंशिएबल भी है ना, क्योंकि डिफरेंशिएट करेंगे तो मोनोटोन एंड डिफरेंशिएबल, तो यहाँ होगा मोनोटोन एंड डिफरेंशिएबल, ठीक है। ठीक है, डिफरेंशिएबल को डेरिवेटिव करेंगे बाद में। सो मोनोटोन एंड डिफरेंशिएबल फंक्शन
ऑन द सपोर्ट ऑफ रैंडम वेरिएबल x, तो उस केस में क्या होता है, देन जो y का पीडीएफ होगा, ठीक है, सो दैट इज द fx ऑफ g इनवर्स ऑफ x, ठीक है ना। सो मोनोटोनिक फंक्शन है, तो मोनोटोनिक फंक्शन जो है, अच्छा यहाँ पे एक्चुअली क्या है कि मोनोटोनिक का मतलब ये है स्ट्रिक्टली इंक्रीजिंग या स्ट्रिक्टली डिक्रीजिंग से, तो मैं यहाँ मोनोटोन तो लिख दिया, तो स्ट्रिक्टली मोनोटोन होना चाहिए ना, स्ट्रिक्टली मोनोटोन फंक्शन है ना। तो स्ट्रिक्टली मोनोटोन समझ आ रहा होगा आपको, स्ट्रिक्टली मोनोटोन स्ट्रिक्टली इंक्रीजिंग होगा या स्ट्रिक्टली डिक्रीजिंग होगा, क्योंकि ये क्या होना चाहिए, इनवर्स फंक्शन का एग्जिस्ट कब करेगी, तो यहाँ इनवर्स ही है, जी इनवर्स एक्स है, so fy of y, so this is this into d of g inverse, एक तो g inverse क्या होगा y ना, g inverse y into, मैं प्रूव कर देता हूँ कैसे आया फॉर्मूला, सो प्रूफ भी बहुत इजी है इसका, सो कैसे आया है, सो g inverse y अपॉन dy इस तरीके से है, ठीक है। तो ये आपका फॉर्मूला है। अब ये आया कैसे, तो इसकी बात कर लेते हैं। इसको अगर शॉर्ट में याद रखना हो तो ये कुछ ऐसा है एक्चुअली, fx ऑफ x इंटू डी एक्स अपॉन डी वाई। तो आप ऐसे याद रखोगे तो याद रखने में थोड़ी आसानी होती है, वैसे भी याद ना हो तो ऐसे समझ सकते हो आप, ये कुछ इस तरह से है, fy ऑफ y dy बराबर fx ऑफ x dx, यही चीज़ है, बस dy को डिनोमिनेटर में फिट किया गया है और मॉड लगाया, क्योंकि पीडीएफ दोनों तरफ है ना, तो पॉजिटिव भी आने चाहिए, नेगेटिव तो हो नहीं सकता पीडीएफ, तो इसलिए मॉड लगाया गया, क्योंकि फंक्शन g डिक्रीजिंग भी हो सकता है। वो जो y बराबर हमने लिया है gx, अच्छा y बराबर gx लिखा नहीं, सो हमने क्या लिया हुआ है, y बराबर gx, सो लेट y की वैल्यू जो है gx है, ठीक है, देन y बराबर क्या है gx, देन यहाँ से ये फॉर्मूला है। तो ऐसे भी आप याद रख सकते हैं इसको कि एफ वाई डी वाई, जब आप कंफ्यूजन हो वहाँ डी एक्स अपॉन डी वाई है या डी वाई अपॉन डी एक्स है, अगर ऐसा कुछ कंफ्यूजन हो तो आप क्रॉस मल्टीप्लाई करके चेक कर लेना, y के साथ डी वाई, एक्स के साथ डी एक्स। अब ये आया कैसे फॉर्मूला, तो ये बहुत ईजी सा है, जो हम पिछला जो अप्रोच पढ़ा हमने सीडीएफ मेथड, उससे ही इसका प्रूव हो जाता है। तो सीडीएफ से प्रूव करके देखते हैं। तो देखिए हमने क्या कहा है, सो हमने कहा कि जो g है मोनोटोनिक है, तो मतलब सिंपली क्या होगा, या तो g डैश x पॉजिटिव होगा या g डैश x क्या होगा, नेगेटिव होगा, है ना, फॉर ऑल x, यही होना है। और हमने क्या लिया हुआ है, y इज इक्वल टू gx लिया हुआ है ना। सो फंक्शन अगर मोनोटोनिक है तो उसका डेरिवेटिव है ना f डैश x, g डैश x पॉजिटिव होगा या नेगेटिव होगा, कोई एक होगा, है ना, बोथ नहीं। अब आप क्या करेंगे, तो मेरा y बराबर gx है, तो मैं क्या करूंगा, y के सीडीएफ से स्टार्ट करूंगा, सो आई विल स्टार्ट विद द सीडीएफ ऑफ y, ठीक है। तो y के सीडीएफ से स्टार्ट कीजिए एंड देन सॉल्व करते चले जाइए। तो अगर आप स्टार्ट करेंगे, इसका मतलब है प्रोबेबिलिटी कैपिटल Y लेस देन इक्वल टू स्मॉल y, सो प्रोबेबिलिटी gx इज लेस देन इक्वल टू y, ठीक है। तो यहाँ से आ गया प्रोबेबिलिटी। अब देखिए यहाँ फिर से मैं कह रहा हूँ, अब डिपेंड करता है g इंक्रीजिंग है कि डिक्रीजिंग है। अगर फंक्शन इंक्रीजिंग है तो इनइक्वालिटी सेम रहेगी, मतलब अगर मैं मान लेता हूँ g इंक्रीजिंग है तो ये होगा x लेस देन इक्वल टू g इनवर्स y, g सीधा उधर शिफ्ट हो गया। अगर डिक्रीजिंग फंक्शन है g तो उस केस में ये आपका इनइक्वालिटी रिवर्स हो जाएगी, ठीक है। तो ये रूल है कि अगर फंक्शन इंक्रीजिंग है तो जैसे आप देखते हैं कि कहीं पे है ना, कोई भी ऐसा फंक्शन देख लो तुम, तो उसको उधर शिफ्ट करोगे फंक्शन को, तो x की जो वैल्यू आएगी, तो ये मोड इनइक्वालिटी कब चेंज होगी, जब g डिक्रीजिंग फंक्शन है, और इंक्रीजिंग फंक्शन है तो इनइक्वालिटी सेम रहेगी। तो मान लो, चलो मैं एक केस के लिए करूंगा ना, कोई कौन सा करूँ, मैं डिक्रीजिंग के लिए कर देता हूँ ताकि तुम्हें समझ आए। सो ठीक है ना, अगर इंक्रीजिंग के लिए करते हैं तो क्या होगा, मान लो पहले मैं इंक्रीजिंग के लिए करता हूँ फिर डिक्रीजिंग के लिए। सो इंक्रीजिंग रहेगी, सो मैंने अज्यूम किया कि g इज इंक्रीजिंग फंक्शन, so g is strictly increasing function, strictly increasing function, so g जो है strictly increasing function है आपके पास, तो strictly increasing function है,
अब यहाँ से क्या होगा, तो यहाँ से आपके पास आएगा CDF ऑफ x एट जी इनवर्स y, ठीक है, x का CDF होगा जी इनवर्स y पे, सो CDF ऑफ x एट जी इनवर्स y, ठीक है ना, ऐसा लिख सकते हैं। तो अभी क्या हुआ आपके पास कि जो y का CDF है आपने उसको लिख दिया x के CDF के फॉर्म में। अब आपको पता है कि मुझे CDF से PDF निकालना है, तो क्या करना पड़ेगा, डिफरेंशिएट कर दो CDF को, है ना। हाँ, सो आप डिफरेंशिएट कर लीजिए, तो दोनों तरफ y के रेस्पेक्ट में डिफरेंशिएट कर देते हैं। तो कैपिटल F का डेरिवेटिव स्मॉल fy ऑफ y, कैपिटल Fx का डेरिवेटिव स्मॉल fx, ये एज इट इज, लेकिन आप डिफरेंशिएट कर रहे हैं y के रेस्पेक्ट में, तो चेन रूल लगाना पड़ेगा। तो ये कैपिटल Fx का डेरिवेटिव स्मॉल fx और इसका डेरिवेटिव करना है, तो डिफरेंशिएशन ऑफ g इनवर्स y दिस। अब हुआ क्या एक्चुअली, क्योंकि g आपका इंक्रीजिंग फंक्शन है तो ये पॉजिटिव में ही आ गया, कोई दिक्कत नहीं है। अगर यही चीजें, तो ये तो एक हो गया, अगर ये वही आया ना जो यहाँ फॉर्मूला लिखा था। अब मॉड को हटा दीजिए, मॉड क्यों हटा देंगे यहाँ पे, अगर फंक्शन इंक्रीजिंग है तो f डैश x नेगेटिव पॉजिटिव है, तो उस केस में ठीक है ना, फंक्शन का डेरिवेटिव पॉजिटिव रहेगा तो ये पॉजिटिव आएगी, जी इनवर्स का डेरिवेटिव भी पॉजिटिव आएगी, सो दिस विल बी पॉजिटिव फॉर द इंक्रीजिंग जी। तो मॉड खत्म हो जाएगा, तो यही चीज हमने वहां प्रूव किया, आप चेक कर लीजिए। सो इंक्रीजिंग के लिए फॉर्मूला आ गया, क्योंकि इस पे मैं मॉड लगा भी दूं कोई फर्क तो पड़ना नहीं है, क्योंकि ये पॉजिटिव क्वांटिटी है, पॉजिटिव क्वांटिटी का मॉड पॉजिटिव ही होता है, खुद ही होता है वो। सो अगर डिक्रीजिंग के लिए करूंगा तो क्या डिफरेंस आएगा, तो मैं डिक्रीजिंग के लिए करके दिखाता हूं आपको। सो मैंने अज्यूम किया है कि जी इंक्रीजिंग है वहां पे, अगर डिक्रीजिंग होता तो क्या होता, सो देखिए यहाँ पे अगेन आई विल स्टार्ट विद द CDF ऑफ y, सो प्रोबेबिलिटी y लेस देन इक्वल टू y, ठीक है। सो यहाँ से का प्रोबेबिलिटी gx लेस देन इक्वल टू y। अब यहाँ पे प्रोबेबिलिटी देखो, ब्रैकेट सॉल्व हो रहा है जस्ट। अब मैंने कहा g अगर डिक्रीजिंग है, मैंने मान लिया g डिक्रीजिंग फंक्शन है, सो इफ g इज स्ट्रिक्टली डिक्रीजिंग फंक्शन, ठीक है, सो g इज स्ट्रिक्टली डिक्रीजिंग फंक्शन, सो g अगर डिक्रीजिंग फंक्शन है, तो राइटिंग इतनी अच्छी है ना, तो स्ट्रिक्टली डिक्रीजिंग फंक्शन, ठीक है ना। सो डिक्रीजिंग फंक्शन है तो यहाँ से होगा x की अब इनइक्वालिटी चेंज हो जाएगी, मोर देन इक्वल टू जी इनवर्स y, ये इनवर्स y है, इनवर्स फंक्शन है ना। तो यहाँ से आपके पास इसको ठीक से लिखेंगे तो 1 माइनस प्रोबेबिलिटी x लेस देन जी इनवर्स y, कॉम्प्लीमेंट लिया, कॉम्प्लीमेंट, ठीक है ना। तो ये जो आपका इवेंट है इसका कॉम्प्लीमेंट, तो प्रोबेबिलिटी ऑफ इवेंट a इज इक्वल टू 1 माइनस प्रोबेबिलिटी a कॉम्प्लीमेंट, तो कॉम्प्लीमेंट लिया। अब चूंकि ये कॉन्टिन्यूअस रैंडम वेरिएबल है तो इक्वलिटी लगा हो नहीं लगा हो कोई टेंशन नहीं है, ठीक है। सो कॉन्टिन्यूअस रैंडम वेरिएबल के लिए इक्वलिटी लगाओ नहीं लगाओ कोई टेंशन नहीं है। तो यहाँ से क्या आ जाएगा, तो ये आपका y का CDF है, सो CDF ऑफ y जो होगा 1 माइनस CDF ऑफ, वो उसको CDF लिख देता हूँ, ठीक है ना। सो जी इनवर्स y, क्यों, क्योंकि इक्वलिटी लगाने पे और नहीं लगाने से कोई फर्क नहीं पड़ रहा, क्योंकि कॉन्टिन्यूअस रैंडम वेरिएबल का कोई डेफिनेशन बताओ मुझे, याद है, व्हाट इज डेफिनेशन ऑफ कॉन्टिन्यूअस रैंडम वेरिएबल? कोई ट्राई करो। f of a माइनस और f of a प्लस वो इक्वल हो जाएगा। ओके, ये भी सही है, तो वो उससे भी आ जाएगा, राइट, ठीक है ना। किसी पर्टिकुलर पॉइंट पे मास 0 होता है, इतना भी काफी है डेफिनेशन के लिए, और वो बताया इसने, वो भी सही है। सो यहां से क्या हुआ कि y का जो CDF है अब क्या करोगे, अगेन यू विल डिफरेंशिएट इट। जब आप डिफरेंशिएट करोगे तो fy ऑफ y इज इक्वल टू 1 का डेरिवेटिव 0 माइनस, सो fx ऑफ g इनवर्स y इनटू अगेन डेरिवेटिव ऑफ g इनवर्स y, ठीक है। तो इस तरीके से, अब ये माइनस बाहर है
तो यहाँ माइनस बाहर था और यहाँ पे बाहर क्या है प्लस, तो इन दोनों को एक साथ रखने के लिए मॉड लगा दिया, ठीक है ना। तो यहाँ देखो ये प्रूव हो गया जो लाना था। सो इसीलिए हेंस अगर g स्ट्रिक्टली मोनोटोन फंक्शन है, स्ट्रिक्टली मोनोटोन फंक्शन है, ठीक है ना, देन ठीक है, g अगर स्ट्रिक्टली मोनोटोन फंक्शन है उस केस में उस केस में क्या होगा, जो हमने फॉर्मूला लिखा था कि fy ऑफ y इज इक्वल टू fx ऑफ g इनवर्स y इंटू डी अपॉन डी वाई जी इनवर्स y। अब ये मॉड क्यों लगा रहा हूँ, ठीक है ना, अगर ये नेगेटिव है तो मॉड खोलेंगे तो माइनस आएगा बाहर जो कि यहाँ दिख रहा है आपको, ये पॉजिटिव है तो मॉड खोलेंगे प्लस आएगा जो यहाँ दिख रहा है आपको। दोनों केस के लिए हमने ट्राई किया, ठीक है। और ये वही है जिसको आप चाहो तो fx ऑफ x dx अपॉन dy का मॉड। अब मैं, ठीक है ना, तो मतलब इस फॉर्मूले का प्रूफ भी उसी सीरीज ऑफ अप्रोच से आया है। तो ये मैं प्रूफ कर रहा था इस वाले थ्योरम का। अब देख लो इसमें कोई डाउट है तो बताओ, इसमें कुछ क्वेश्चंस करके दिखाता हूं मैं आपको इस थ्योरम पे। ठीक है, देखिए है ना, कुछ क्वेश्चन कर देता हूं। तो कल एक क्वेश्चन किया था मैंने, लास्ट क्लास में एक क्वेश्चन लिखा था हमने, हालांकि वो थ्योरम है, जो क्वेश्चन लिखा था बहुत इंपॉर्टेंट थ्योरम है, फिर से लिख देता हूं मैं, देखो। ये एज अ क्वेश्चन लिखा था बट ये थ्योरम है जो बहुत यूजफुल है। क्या है कि इसमें ये होता है, वो आगे फिर भी आएगा ही दोबारा डिस्ट्रीब्यूशन जब पढ़ेंगे हम लोग स्टैंडर्ड डिस्ट्रीब्यूशन। उसमें ये है कि अगर चलो अभी एज अ थ्योरम ना लिख के अभी क्वेश्चन लिख लेते हैं। तो इसमें मैंने ये देखा था कि इफ PDF ऑफ x इस तरह से है, x when x between 0 1 and 0 otherwise, ठीक है ना, एंड y की जो वैल्यू है -2 log x है, ठीक है ना, बेस e है। देन हमने फाइंड किया था, आपसे पूछा गया था व्हाट इज fy ऑफ y। अकॉर्डिंग टू फॉर्मूला, देखो वो फॉर्मूला लगाने के लिए पहले आपको चेक करना पड़ेगा कि ये फंक्शन मोनोटोनिक है क्या। तो आप सिंपली अगर dy अपॉन dx निकाल लो, आप इसको डिफरेंशिएट करके देखो तो क्या होगा, -2 अपॉन x, दिस इज नेगेटिव फॉर ऑल x बिलोंग्स टू 0 to 1, यहाँ सपोर्ट 0 से 1 है ना। तो इसके लिए ये फंक्शन क्या है, स्ट्रिक्टली डिक्रीजिंग फंक्शन है, ठीक है। तो आप फॉर्मूला अप्लाई कर सकते हैं। फॉर्मूला क्या है, fx ऑफ x इंटू dx अपॉन dy। ये x क्या है, तो जैसे यहाँ पे आपके पास है y की वैल्यू है -2 log x, तो आप यहाँ x फाइंड कर सकते हैं यहाँ से। ये इधर भेजेंगे तो -y/2 बराबर log x, इधर से x की वैल्यू e की पावर -y/2। ओके, तो ये है, तो वही वाला x वहां पे है। अब यहाँ dx अपॉन dy चाहिए आपको, तो आप dx अपॉन dy निकाल लो, या dy अपॉन dx निकाल ही रखा, उसको रेसिप्रोकल कर दो, मर्जी है आपकी, ठीक है ना। तो ये आ जाएगा -1/2 e की पावर -y/2, जैसे आपको ठीक लगे। यहाँ से 1 इंटू इसकी जो वैल्यू होगी 1/2 e की पावर -y/2, ठीक है। तो ये 1 क्यों लिखा हूँ, क्योंकि PDF की वैल्यू 1 है ना, इसीलिए। ये इसकी वैल्यू 1 हो गई इंटू इसकी वैल्यू वहां से, फाइनल क्या आया, फाइनल आ गया हाफ e की पावर -y/2। अब आपको डिसाइड करना होता है कि व्हाट इज द वैल्यू ऑफ y, जो कि लास्ट क्लास में आप लोगों ने बताया भी था। तो यहाँ x की वैल्यू 0 से 1 में है और y आपका है -2 log x, तो आपको डिसाइड करना होगा कि x की वैल्यू कहां से कहां तक होगी। तो बताइए, लास्ट क्लास में बताया भी था लोगों ने, पॉजिटिव होगा, है ना, पॉजिटिव होगा। y की वैल्यू 0 से इन्फिनिटी होगी। जब आप x को 0 रखेंगे तो वैल्यू प्लस इन्फिनिटी आएगी, जब आप 1 रखेंगे तो 0 हो जाएगी। तो डिक्रीजिंग है ना, तो स्ट्रिक्टली डिक्रीजिंग है, तो x मैक्सिमम है तो y मिनिमम है, x मिनिमम तो y मैक्सिमम है, इसलिए। ओके,
सो किसी को डाउट है इसमें? तो इसी क्वेश्चन को हमने लास्ट क्लास में दूसरे तरीके से किया था, सीडीएफ अप्रोच से, और इसी क्वेश्चन को इस तरीके से किया। ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है क्योंकि ये एग्जाम में फ्रीक्वेंटली आया है, आप देखेंगे कई सारे एग्जाम में आया है, बार बार किसी को थोड़ा घुमा फिरा के पूछ देता है। तो हालांकि यहाँ पे एक्स यूनिफॉर्म है। हाँ बोलिए। हाँ लेकिन बाहर माइनस लगा है ना, माइनस माइनस प्लस हो गया, प्लस इन्फिनिटी हो गया, है ना? आपने सही कहा है। सो log 0 जो है माइनस इन्फिनिटी होती है, लेकिन यहाँ पे -2 log x है, तो इसीलिए माइनस। सो log 0 ना यहाँ पे पुट किया मैंने, तो y की वैल्यू 0 से इन्फिनिटी हो गई। यस, तो ठीक है, कुछ क्वेश्चन देखते हैं जो प्रीवियस ईयर में आए, या कुछ ट्राई कर लो आप। कुछ क्वेश्चंस लिखता हूं मैं, अच्छे कुछ क्वेश्चंस, जैसे फॉर एग्जांपल लिखो, या मैं एक क्वेश्चन अगर लिखूं कि fx है 1 या 1/2 व्हेन x बिटवीन -1 to 1 एंड 0 अदरवाइज, और आपसे पूछ रहा है पहला क्वेश्चन, या फाइंड पीडीएफ ऑफ, दो क्वेश्चन लिखता हूं मैं, फाइंड पीडीएफ ऑफ, पहला है y बराबर mod x, दूसरा है y बराबर x², ठीक है, इसको ट्राई करो, तीसरा है y बराबर 2x + 1। ओके, सो ट्राई दिस। आप खुद से पहले ट्राई करो, हो ना हो अलग बात है, आप खुद से ट्राई करोगे, नहीं भी हुआ तो जब मैं सॉल्व करूंगा तो आपको ये दिखेगा कि आपको दिक्कत कहाँ है। अगर आप ट्राई नहीं करोगे तो आपको कभी समझ नहीं आएगा आपको कहाँ प्रॉब्लम है। तो आप पहले ट्राई करो, या तो आप सॉल्व कर लोगे, ज़्यादातर लोग आप सॉल्व कर ही लोगे, और नहीं कर पा रहे हो तो आपको ये समझ आ जाएगा कि गलती कहाँ कर रहे हो, ताकि फ्यूचर में आपको दिक्कत ना हो, है ना, इस तरीके से। तो पहले ट्राई करके देखो। पहला वाला तो होगा ही नहीं, क्या नहीं होगा? पीडीएफ तो नहीं होगा। है, पीडीएफ क्यों नहीं होगा? हर तो सर डिफरेंशिएबल फंक्शन ही नहीं है, तो जरूरत डिफरेंशिएबल क्यों होना चाहिए? देखो ये थ्योरम था, अगर डिफरेंशिएबल है वो है तो ये थ्योरम लगाओगे, अगर नहीं थ्योरम लग रहा है तो ये वाला मेथड लगाओ, ये मेथड हमेशा काम करेगा, ठीक है। सो वो थ्योरम जो लिखा है मैंने आज, उस पर रेस्ट्रिक्शन है कि फंक्शन डिफरेंशिएबल होने चाहिए, मोनोटोनिक होने चाहिए, लेकिन इस ये कभी भी लगा सकते हो किसी भी क्वेश्चन पे, इसमें कोई रेस्ट्रिक्शन नहीं है। और कोई भी फंक्शन ऑफ रैंडम वेरिएबल वो रैंडम वेरिएबल होता है। मैं क्या बोल, देखो अगर मान लो तुम्हारे पास जैसे इसी में लिख देता हूं मैं, एक रिजल्ट है, रिमार्क में लिख देता हूं, नॉट थ्योरम। सो रिमार्क क्या कहता है कि इफ x is a random variable then gx is always a random variable। है ना, where gx should be a well defined function, where g should be a, हालांकि मेजर थ्योरी के टर्म में बोलोगे तो उसको बोलते हैं बोल मेजरेबल फंक्शन, लेकिन मेजर थ्योरी नहीं लाएंगे यहाँ पे, तो सिंपल ये है कोई वेल डिफाइंड फंक्शन होना चाहिए। मतलब ऐसा ना हो कि gx अगर नॉट डिफाइंड हो जाए, तो gx एक वेल डिफाइंड फंक्शन हो। सो ठीक है ना, g अगर कोई फंक्शन है तो उस केस में ठीक है, g अगर फंक्शन है तो उस केस में gx भी रैंडम वेरिएबल होगा, और अगर ये रैंडम वेरिएबल है तो इसके पास कोई ना कोई डिस्ट्रीब्यूशन जरूर होगा। ऐसा कोई रैंडम वेरिएबल नहीं जिसके पास डिस्ट्रीब्यूशन नहीं है ना, क्योंकि हर रैंडम वेरिएबल के पास कोई ना कोई पीडीएफ पीएमएफ जरूर होगा, तो डिस्ट्रीब्यूशन तो होगा ही। तो बताइए, ये भी रैंडम वेरिएबल है, ये भी और ये भी है, आपको इसका डिस्ट्रीब्यूशन बताना है। x का पीडीएफ ये है, सो ये जो मैंने लिखा है x का पीडीएफ है, आपको बताना y इन तीनों में mod x का, x² का, 2x + 1 का पीडीएफ क्या आएगा। व्हाट इज द पीडीएफ ऑफ x², व्हाट इज पीडीएफ ऑफ mod x, व्हाट इज पीडीएफ ऑफ 2x + 1। इवन sin x का पीडीएफ पूछ लेगा आपसे, cos x का पीडीएफ पूछ लेगा। पहला वाला यूनिफॉर्म 0-1 हो रहा है। ओके, पहला यूनिफॉर्म 0-1 हो गया, फाइन। सो फर्स्ट का आंसर ये कह रही है कि ऐसा आएगा, क्योंकि यूनिफॉर्म पढ़ाया नहीं मैंने, तो सिंपल ये आएगा 1 व्हेन x बिटवीन 0-1। अगर y के टर्म में लिखना तो y में लिख लो आप,
एफ वाई ऑफ वाई 1 वेयर वाई बिटवीन 0 1 0 अदरवाइज फाइन। नेक्स्ट सर 1/√2y सेकंड का। सेकेंड का आपका आ रहा है 1/√2 बाहर y ये एक साथ नहीं स्टार्टिंग √2y और y की वैल्यू कहाँ से कहाँ तक होगी 2 to 1। 0 to 1 ओके। थर्ड सर थर्ड वाले की 1/4 जब -1 लेस देन y लेस देन 3 1/4 जब -1 to 3 -1 से 3 तक ओके ठीक है। अब बाकी लोग का चेक करो 0 अदरवाइज। सर सेकंड वाला सर मेरा 1/4 आ रहा है 1/4 1/√y। सेकेंड में आ रहा है 1/4 1/√y ओके। यस y की वैल्यू कहाँ से कहाँ तक y की वैल्यू 1 to 0। हाँ मतलब 0 से 1 ना। आपको उसको चेंज करना ऑर्डर में क्योंकि फंक्शन पे डिपेंड करता है कि लोअर टू हायर। हाँ ओके और दो बाकी चेक करो। हाँ कौन सी साइड में मेरा भी वही आया है 3 मतलब क्वेश्चन नंबर 3 वही आया है जो ज्योति ने। हाँ ठीक है इसने आई थिंक हाँ इसने बताया सिद्धि ने। हाँ ये सर सर 1/4 ही आ रहा है। चलिए ट्राई करते हैं। तो इजी है मुश्किल नहीं है बट देख लेते हैं नए लोगों के लिए। सो चलो तो यहाँ पे क्या मॉड एक्स से स्टार्ट करते हैं या थर्ड से स्टार्ट। थर्ड तो इजी है। थर्ड तो हालांकि मोनोटोनिक फंक्शन भी है डिफरेंशिएट करेंगे तो 2 आ जाएगी मतलब डिफरेंशिएबल भी है और मोनोटोनिक भी है। सो एफ डैश एक्स निकालोगे तो यहाँ से 2 आ गई। सो पॉजिटिव है तो फार्मूला से भी कर सकते हो इसको और बिना फॉर्मूले से भी कर लो तो भी बात बराबर है ठीक है ना। तो जो थर्ड वाला पहले करते हैं। थर्ड वाले में क्या है y बराबर है 2x + 1 तो सिंपली यहाँ सिंपली dy/dx कर लेंगे। 2 डिफरेंशिएबल मोनोटोनिक है तो डायरेक्टली लिख देता हूँ fy ऑफ y बराबर fx ऑफ x dx/dy का मॉड। ये फॉर्मूला है ठीक है। अगर g फंक्शन या y बराबर जो फंक्शन है वो मोनोटोनिक है x के रेस्पेक्ट में डिफरेंशिएबल है उस केस में आपका जो ये आ जाएगा एंड पुट कर लो अब इसकी वैल्यू। तो fx तो वैल्यू हाफ थी और डेरिवेटिव कितनी आई इसकी dx/dy। अच्छा dy/dx 2 है तो dx/dy इसका रेसिप्रोकल ही कर लोगे तो दोबारा क्यों फाइंड करें है ना। तो 1/2 रहेगा ओके। अब सो ये आपका हो गया 1/4 आ गया एक्चुअली। सो fy ऑफ y आ गया 1/4 ठीक है। तो ये तो हो गया सीधा आ जाएगा। अब देखना आपको y की वैल्यू कहाँ से कहाँ तक है। सो fy ऑफ y बराबर 1/4। अब चूंकि ये इंक्रीजिंग फंक्शन है और x आपका -1 से 1 में था तो आप x को -1 रख दो। जब x को -1 रखोगे तो -2 + 1 तो मतलब -1 और फिर -1 to 1 था ना x की वैल्यू हमारे पास। सो हमारे पास x यहाँ -1 to 1 तो फिर आप x को 1 रख दो। तो x को जब आप 1 पुट करोगे तो आपका आंसर 2 × 1 + 1 मतलब 3 आ जाएगी यहाँ पे ठीक है। तो इस तरीके से और ये तो हो गया थर्ड क्वेश्चन का ठीक है। तो इसमें किसी को डाउट नहीं होगा। दूसरे तरीके से करेंगे तो भी आंसर यही आना है। सेकेंड क्वेश्चन सेकेंड है y बराबर x²। अब देखो x की वैल्यू -1 से 1 में थी। अभी मोनोटोनिक तो है नहीं क्योंकि x² फंक्शन मोनोटोनिक नहीं है। अब अगर ग्राफ बना लो -1 से 1 में है ना। सो -1 से 1 में तो ये फंक्शन मोनोटोनिक है। यहाँ डिक्रीजिंग है फिर इंक्रीजिंग हो गया तो फॉर्मूला नहीं लगा सकते डायरेक्टली आप। फॉर्मूला हालांकि लगाने का तरीका है एक कि 2 पार्ट में ब्रेक करके फर्स्ट पार्ट का अलग सेकंड पार्ट का अलग।
सो दोनों पार्ट का अलग अलग लगा सकते हैं, वो भी एक रिजल्ट है जो आगे दिखाऊंगा। तो अभी हम जो हमने थ्योरम लिखा है वो नहीं लगा सकते, क्योंकि वो पूरा बोला था सपोर्ट पे डिफरेंशिएबल एंड मोनोटोन होने चाहिए फंक्शन। हाँ लगा सकते हैं, वही बोला -1 से 0 मोनोटोन है, 0 से 1 में है, और इन दोनों इंटरवल में सपोर्ट वही रहेगा, मतलब x² की वैल्यू है ना। तो मतलब आप लगा सकते हैं ऐसे, लेकिन वो अभी बताया नहीं मैंने, वो आगे मैं बताऊंगा अभी। तो ये -1 से 0 में वैल्यू 0 to 1 है, और 0 to 1 में भी वैल्यू y की 0 से 1 है ना। तो अप्लाई कर सकते हैं, लेकिन अभी मैं क्या कर रहा हूँ, मैं उस अप्रोच से जाता हूँ, CDF अप्रोच से। सो मैं y का CDF निकालता हूँ सीधा सीधा। तो y का CDF क्या है, प्रोबेबिलिटी y लेस देन इक्वल टू y। इसका क्या मतलब है, प्रोबेबिलिटी x² लेस देन इक्वल टू y। इसका क्या मतलब है, सो अब यू टेक स्क्वायर रूट बोथ साइड, ठीक है ना। तो जब आपको पता है कि x की वैल्यू आपकी थी -1 से 1 में, तो आपको पता है y की वैल्यू 0 से 1 में होगी, ठीक है ना। क्वेश्चन में x जो है -1 से 1 में है, तो y की वैल्यू 0 से 1 में होगी, आप 0 पे इक्वलिटी लगा सकते हो। तो अब यहाँ से क्या करोगे, अब इसको कैसे सॉल्व करते हैं, तो यू टेक स्क्वायर रूट बोथ साइड। सो आप स्क्वायर रूट लगाओगे दोनों तरफ। अब बताओ x² के रूट का व्हाट इज द वैल्यू ऑफ स्क्वायर रूट ऑफ x²। हाँ नहीं x नहीं, यहाँ पे लोग गलती करते हैं। सो स्क्वायर रूट ऑफ x² इज नॉट x, इट इज ऑलवेज मॉड x, ऑलवेज, मतलब ठीक है ना। तो यहाँ कुछ लोग गलती करते हैं, सो यू ऑलवेज हैव टू राइट मॉड x। इवन मैं आपको बता दूं जैसे ना, और इस लॉजिक से जैसे दिस इज नेवर इक्वल टू x, अगर ऐसा होगा सो √4 जो है -2 का स्क्वायर और ये -2 आ जाएगा, और जबकि स्क्वायर रूट 4 इज नेवर -2 है ना, स्क्वायर रूट 4 इज ओनली 2। स्क्वायर रूट ऑफ अ पॉजिटिव नंबर इज ऑलवेज पॉजिटिव, तो 4 का स्क्वायर रूट -2 होता ही नहीं है। लिखते लोग वैसे, आप देखते होंगे ऐसा लिख देते हैं लोग, √4 बराबर +-2, ये गलत है। √4 +-2 नहीं है एक्चुअली, वो जब आप x² बराबर 4 को आप जो सॉल्व कर रहे होते हैं तो क्वाड्रेटिक है, तो 2 रूट आएंगे, तो वो जो प्लस माइनस आता है वो स्क्वायर की वजह से आ रहा है, नॉट ड्यू टू स्क्वायर रूट। मतलब नेगेटिव का स्क्वायर भी पॉजिटिव होता है और पॉजिटिव का स्क्वायर भी पॉजिटिव होता है, सो उस केस में यहाँ ऐसा आता है। लेकिन √4 इज जस्ट 2 ओनली, है ना। इसको लॉजिक समझ आ रहा है आपको, इस फॉर्मूले की वजह से। सो x² का रूट इज ओनली मॉड x, नॉट x ऑलवेज, है ना। जरूर x नहीं, जो हमेशा x नहीं होगा। x तब होगा जब आप श्योर हो कि x पॉजिटिव है ना। -x तब होगा जब आप श्योर हो कि x नेगेटिव है, एंड देन सो इट इज नॉट ऑलवेज, कहने मतलब ये। यहाँ कई लोग गलती कर लेते हैं, कुछ बच्चे। सो स्क्वायर रूट ऑफ x² इज मॉड x। अब जब मॉड x को आप ओपन करेंगे तो यहाँ से x की वैल्यू आएगी -√y2 +√y, ठीक है। सो x की वैल्यू आएगी -√y से +√y। अब चाहो तो आप इंटीग्रेट कर लो इसको, है ना, तो आपके पास ऑप्शन है। अब डायरेक्टली CDF चाहिए तो आप इस इंटरवल पे इंटीग्रेट कर लो, किसको, जो PDF है आपको, आप पता है ये कैसे फाइंड करते हैं। तो आप चाहो तो इस इंटरवल में इंटीग्रेट भी कर सकते हो। एक ये भी रास्ता है, 1/2 dx। 1/2 क्या है, PDF ऑफ x, आप पता है ना कि x की प्रोबेबिलिटी निकालनी है इस इंटरवल में, तो हम क्या करते हैं, PDF ऑफ x को इंटीग्रेट कर देंगे इस इंटरवल पे। तो आप इंटीग्रेट करके देखो, तो जब आप इंटीग्रेट कर दोगे सो आपका आंसर आएगा। सो यहाँ से आपके पास वैल्यू है एक्चुअली, है ना, कितना, √y/2 नहीं 2√y/, एक मिनट इंटीग्रेशन करके देख लो ना। सो क्या आएगी, 2√y/2, जस्ट √y। सो अभी तक क्या फाइंड किया हमने, सो अभी तक फाइंड किया हमने CDF ऑफ y एक्चुअली। सो हमने कैलकुलेट किया CDF ऑफ y, और ये है जस्ट √y। आप चेक करो, जो y की वैल्यू 0 से 1 में है। सो यहाँ से मैंने CDF निकाल लिया y का। अब आप क्या करोगे, CDF से मुझे PDF चाहिए, तो आप डिफरेंशिएट करो इसको। सो व्हेन यू वांट PDF यू विल डिफरेंशिएट CDF। सो आप जब डिफरेंशिएट करोगे यहाँ से, सो स्मॉल fy ऑफ y बराबर 1/2 √y, 2 बाहर है, y बिटवीन 0 and 1, ठीक है ना। चेक करो। अब देखो इन लोगों ने आंसर यहाँ बताया, थोड़ा सा बताने में गलती कर दिया ना।
क्या तो मैंने लिखने में गलती कर दिया है, तो सो 2√y होगा, और ये जो बता रहे थे ये गलत है, एक बार चेक करो, ठीक है। अब देख लीजिए, कहीं अगर प्रॉब्लम हो तो बताइए। इसका सेकेंड अप्रोच भी है, सेकेंड अप्रोच वही कि दो इंटरवल के यूनियन में लिखो, दोनों इंटरवल पे अलग अलग मोनोटोनिक होगा और वैल्यू वही 0 to 1 में ही है, तो ऐसे कर सकते हैं। मतलब फॉर्मूला लगा सकते हैं, जो पिछला फॉर्मूला है वो अप्लाई कर सकते हैं दोनों पार्ट पे। एनीवे ये हो गया सेकेंड क्वेश्चन। अब बचा फर्स्ट, सो थर्ड हो गया, सेकेंड हो गया। किसी को डाउट है तो आप पूछ सकते हैं। So now फर्स्ट था y बराबर मॉड x। अब अगेन मॉड x -1 से 1 के इंटरवल पे आपको पता है कि मोनोटोनिक नहीं है, क्योंकि -1 से 0 में डिक्रीजिंग है, 0 से 1 में इंक्रीजिंग है। तो फिर से वही चीज़ है कि यहाँ भी दो अलग अलग इंटरवल का यूनियन लिख के दोनों अलग अलग इंटरवल पे वो फॉर्मूला लगा सकते हैं कि मतलब -1 से 0 में मोनोटोनिक है ना, और 0 से 1 में मोनोटोनिक है, तो अलग अलग करके फिर ऐड कर दोगे तो वो भी होगा। दूसरा तरीका है जो ये यही अप्रोच से कर देता हूँ मैं, सेम तरीके से हो जाएगा। सो विल स्टार्ट विद द CDF ऑफ y। सो प्रोबेबिलिटी कैपिटल Y लेस देन इक्वल टू स्मॉल y, तो यहाँ से आ जाएगा मॉड x लेस देन इक्वल टू y, तो यहाँ से आ जाएगा आपके पास x की वैल्यू -y से +y, और यहाँ से आप फिर से वही चीज़ है, आप चाहो तो इंटीग्रेट कर लो इसको, तो यू इंटीग्रेट इट, आप इंटीग्रेट कर लो -y से y में 1/2 dx, तो यहाँ से क्या आ गया एक बार चेक कर लो ना, तो सो 1/2 dx, सो 1/2 का इंटीग्रेशन कितना हो जाएगा y + 2y / 2, y आ गया, और y की वैल्यू 0 से 1 में है, यहाँ पे मॉड है ना इसीलिए। तो ये आपको CDF मिला, तो यहाँ से क्या मिला आपको, सो यू गॉट CDF ऑफ y। हालांकि ये रिजल्ट भी है डायरेक्टली, तो जिनको पहले से आइडिया है दे नो इट इज रिजल्ट। सो Fy ऑफ y बराबर आपके पास y आ गया, सो डिफरेंशिएट कीजिए, सो 1 व्हेन y बिटवीन 0 and 1, और यहाँ से आप देख रहे हैं 0 1 में 1 है, इसका मतलब है यूनिफॉर्म 0 1 एक्चुअली, है ना। तो ये हो गया आंसर आपका। तो कोई डाउट है बताइए इन तीनों क्वेश्चन में, ठीक है ना। चलिए तो सर इसको हम लोग ऐसे लिख सकते हैं कि जब x लेस देन 0 है तो हाफ है, और x ग्रेटर देन 0 है, x लेस देन 0 है तो हाफ है, हाँ चलेगा। x लेस देन 0 किसको लिखूं मैं, x -1 to 0 तब हाफ है। अच्छा इसको, ओके, तो -1 से 1 में हाफ है। अब ये चाह रहे हैं कि इंटरवल में ब्रेक करके लिखे कि मैं अगर लिखूं fx इज हाफ व्हेन x बिटवीन दिस -1 to 0 and 0 to 1 में हाफ है, चलेगा, इसमें कोई दिक्कत नहीं होगा। डिस्क्रीट में दिक्कत यहाँ ठीक है, लिख सकते हैं, तो आंसर वही आएगा। तो ये फंक्शन ही है ना, तो तुम यूनियन लिख लो इंटरवल का, अलग अलग लिख दो, कोई दिक्कत नहीं है। समझ आ गया ठीक है, सर ये सेकंड वाला है सर, हाँ सर ये सेकंड वाला है, पर ये फार्मूला से करवा दीजिएगा आपका। सेकेंड वाला फार्मूले से, हाँ उसका थ्योरम लिखा देता हूँ, फिर तो सेकेंड थर्ड दोनों फार्मूले से भी हो जाएगा। जैसे पहला मैंने फार्मूले से किया, पहला वाला क्वेश्चन भी इन दोनों मेथड से होगा। अब इन दोनों मेथड से ट्राई करो, पहला वाला भी हो जाएगा और दूसरा तीसरा भी इस मेथड से हो जाएगा। लेकिन डायरेक्ट फार्मूला लगाने से पहले आपको चेक करना पड़ता है यहाँ पे कि ये मोनोटोनिक और डिफरेंशिएबल है कि नहीं। तो वो थ्योरम का स्टेटमेंट था हमारे पास, ये स्टेटमेंट था कि स्ट्रिक्टली मोनोटोन और डिफरेंशिएबल होने चाहिए थे। तो स्ट्रिक्टली मोनोटोन एंड डिफरेंशिएबल होना चाहिए था, तो डायरेक्टली अगर नहीं है ऐसा, तो पूरे सपोर्ट पे अगर ऐसा नहीं है, तो अगर सपोर्ट का पार्ट भी है जिसपे मोनोटोन और डिफरेंशिएबल है, तो आप पार्ट हर पार्ट पे लगा सकते हैं ये फॉर्मूला। जैसे मैं चलो करके दिखाता हूँ। ये तो थोड़ा सा हिंट दे दीजिएगा सर। हाँ हाँ ये कराएंगे अभी, देखो। सो पहले मैं उसका स्टेटमेंट लिखा देता हूँ, तो मैं थ्योरम लिखा देता हूँ मैं पूरा। सो जो थ्योरम है, मोनोटोन ना हो तो क्या करेंगे अगर फॉर्मूला लगाना ही है तो।
हाँ ये तो कुछ ऐसा लिख रहा है कि एफ ऑफ इसका अपना वो है, ठीक है। देखो होगा क्या कि जैसे मान लीजिए आपके पास था y बराबर एक्स स्क्वायर, ठीक है। सो x की वैल्यू थी -1 से 1 में, तो y की वैल्यू है 0 से 1 में। सो इस तरीके की केस है, 1 मान लो यहाँ पे। तो देखो कोई भी यहाँ पे तो मान लो कोई फंक्शन लिया, मान लो y है, तो इसका इनवर्स इमेज निकालोगे। सो विल हैव 2 इनवर्स इमेजेस ना, यहाँ पे आपका 2 इनवर्स इमेज आएगा। एक यहाँ पे आएगा जिसको g इनवर्स y बोलेंगे, और यहाँ पे एक इनवर्स इमेज आएगा जो जस्ट नेगेटिव होगा। सो माइनस ऑफ g इनवर्स y बोल दो, ठीक है ना, इसका जस्ट नेगेटिव होगा ना। जैसे मान लो आप लिखते हो x स्क्वायर बराबर 2 या x स्क्वायर बराबर 1/2, तो x की वैल्यू क्या होगी +-1/√2 ना। तो उस तरीके से मतलब y यहाँ पे कोई पॉइंट है। तो जब आप इसका इनवर्स इमेज x एक्सिस पे अगर फाइंड करोगे, सो यू विल हैव g इनवर्स y माइनस ऑफ g इनवर्स y। तो यहाँ पे 2 इनवर्स इमेजेस हैं एक्चुअली, ठीक है ना। तो इसको जैसे हम लिखते हैं ना ऐसा, मान लो जैसे हमारे पास मैं लिखता हूँ y बराबर gx है। अगर यूनिक इनवर्स इमेज है तो x बराबर जस्ट तुम लिखोगे g इनवर्स y, ऐसा ना। अगर 2 है तो तुम ऐसा लिख सकते हो x1 x2 बोल दो, है ना। सो अगर इसके बाद 2 इनवर्स इमेजेस है तो यू में से g इनवर्स y, मान लो एक x1 है और एक x2 है, इस तरीके से डिफरेंट सिचुएशन में। सो ये लेस देन है ना, ये क्या होगा अगर वहां पे देखोगे तो एक होगी -1 से 0 में, एक होगी 0 से 1 में, इस तरीके से। क्या होता है देखो, सो उस केस में क्या करेंगे, मैं फॉर्मूला बताता हूँ कैसे यूज करना है यहाँ पे। जैसे यही इंटरवल मेरे पास है, सो मेरे पास अभी इंटरवल क्या है x का, इसको मैं 2 पार्ट में लिख सकता हूँ ना इसको, कि लाइक x बिटवीन -1 से 0 यूनियन x बिटवीन 0 से 1, ऐसा लिख सकते हैं। तो वैसा, तो ये 2 इंटरवल हो गया। अब इसमें एक अलग इनवर्स इमेज है, इसमें अलग इनवर्स इमेज है, तो इन दोनों पे अलग अलग हम फॉर्मूला लगा देंगे एक्चुअली, ये चीज है। तो उस केस में क्या होता है कि जो हमारे पास फॉर्मूला आता है, जैसे मैं लिख रहा था fy ऑफ y। सो अगर इनवर्स इमेज जैसे फंक्शन हम क्यों देख रहे थे मोनोटोनिक होनी चाहिए पूरे इंटरवल पे, अगर वो स्ट्रिक्टली इंक्रीजिंग फंक्शन है तो वो क्या होगा 1-1 फंक्शन होगा, और ऑन टू भी होगा। एनीवे अगर 1-1 है तो उसका इनवर्स इमेज यूनिक होगा, सिंपल, ठीक है ना। 1-1 है तो इनवर्स इमेज यूनिक होगा, क्योंकि मोनोटोनिक फंक्शन 1-1 फंक्शन हो जाता है ना, तो इसीलिए। तो यहाँ पे ये 1-1 नहीं है ना, मोनोटोनिक नहीं है, तो यहाँ पे 2 इनवर्स इमेज है, समझ रहे हो। y और x स्क्वायर के लिए बात कर रहा हूँ मैं, तो उसके पास 2 इनवर्स इमेज है। सो उस केस में क्या होगा, समेशन कर लो f ऑफ, मान लो पहले इंटरवल पे x इंटू dx अपॉन dy, या यहाँ पे मान लो ऐसा है f के x के k फ्रॉम जितने भी इनवर्स इमेज आ रहा है उतना ले लो, मतलब जितना भी इनवर्स इमेज आ रहा है उसके लिए फॉर्मूला वही लगा दो। तो xk का मतलब यहाँ पे ये है, अगर इस क्वेश्चन में बात करूं मैं तो देखो तुम्हारे पास y बराबर एक्स स्क्वायर है, ठीक है ना। तो जब इनवर्स इमेज निकालोगे x की वैल्यू आएगी -√y और +√y आएगी ना, 2 वैल्यू। तो एक तुम्हारा वही बोल रहा हूँ, मतलब मान लो तुम x1 ये है x2 ये है, ऐसे करके। तो ये जो xk लिखा गया है तुम इंडेक्स ओपन करोगे तो क्या होगा fx1 dx1 अपॉन dy1। व्हाट इज x1? x1 जो है पहला इनवर्स इमेज, सो हियर यू कैन से दिस इज x1, दिस इज x2, इस तरीके से। मतलब x लिखने के बजाय x1 x2 मतलब 2 इनवर्स इमेज है, 3 हो सकता है, तो ऐसे फॉर्मूला लगेगा। अब इस फॉर्मूले में मैं अगला क्वेश्चन करके दिखाता हूँ, मतलब इसी क्वेश्चन को दूसरे तरीके से करके दिखाता हूँ। जो सेकंड क्वेश्चन है ये सीरियल अप्रोच से किया है, अब इसको मैं फॉर्मूला लगा के बताता हूँ जो अगले क्वेश्चन बताना चाह रहा था मैं। तो यहाँ पे क्या होगा आपके पास कि ये था आपके पास fx ऑफ x इज 1/2 when x between -1 and 1 0 अदरवाइज, ठीक है। और y बराबर है आपके पास x स्क्वायर, ठीक। तो इसका इनवर्स इमेज निकालोगे जो
x की वैल्यू है एक प्लस रूट वाई आ सकती है और माइनस रूट वाई आ सकती है, दोनों इनवर्स इमेज है यहाँ पे। तो ये वही है, तुम ये समझ लो y बराबर ये gx है, तो ये जो x लिखा जा रहा है वो g इनवर्स y है, ठीक है ना। तो यहाँ पे दो वैल्यू है x1 और x2, ऐसा समझ लो। ये जो g इनवर्स y है वो दो वैल्यू है। तो यहाँ पे fy ऑफ y जो होगी आपके पास वो होगी fx1 इंटू dx1 अपॉन dy प्लस fx2 इंटू dx2 अपॉन dy। अब यहाँ समझो, यहाँ जो मैंने n लिया था वो यहाँ पे दो ही है, मतलब जनरल फॉर्मूला n के लिए लिख रखा है मैंने, बट कितने इनवर्स इमेज मिलते हैं वो n है, तो यहाँ पे दो ही है तो n को 2 रखा मैंने। तो खोलोगे तो दो टर्म आएंगे ना, तो इसी को ओपन करके मैंने यहाँ पे ऐसा लिखा है। सो दिस थिंग, अब अप्लाई करके देखो आप। x1 का मतलब आपका ये मान लो प्लस रूट वाई ले लिया मैंने, और x2 माइनस रूट वाई, जैसे भी तुम चेंज कर सकते हो। तो यहाँ से आ जाएगा, तो fx तो हाफ ही था, चाहे कुछ भी रखो। अब इसका डेरिवेटिव, तो इसका डेरिवेटिव कर लो, सो 1/2 रूट वाई, ठीक, प्लस इसकी वैल्यू हाफ, इसका डेरिवेटिव कर लो, इसका डेरिवेटिव कर लो, सो माइनस 1/2 रूट वाई। लेकिन मॉड लगाया तो कोई इफेक्ट पड़ेगा नहीं, तो एट द एंड आप सिंप्लीफाई करके देख लो क्या आएगा, ठीक है ना। यहाँ भी मॉड था लेकिन कोई इफेक्ट तो पड़ना नहीं है। सो क्या आ गया फाइनल आंसर 1/2 रूट वाई। कब? जब y की वैल्यू दोनों इंटरवल में 0 से 1 में आने चाहिए, तो 0 से 1 में आएगा। तो यहाँ दो, इस इंटरवल को दो पार्ट में ब्रेक किया, लेकिन ध्यान ये रखना है यहाँ पे कि जैसे जो हमारे पास -1 से 0 का इंटरवल है, इसमें भी जो इमेज है वो 0 to 1 जी जा रही है, और 0 से 1 का इंटरवल है, इसमें भी इमेज 0 से 1 में ही जा रही है। तो ये तुम्हारा एक इंटरवल इनवर्स, मैं फिर से कह रहा हूँ, एक इनवर्स इमेज यहाँ था, एक यहाँ था, तो इस तरीके तीन होता था, आगे एक और टर्म ऐड हो जाता है। एनीवे, बस मुझे बताना था क्या आएगा। तो ये आंसर आया, और ये वही आंसर है जो देखो यहाँ से आया होगा, ठीक है। तो आंसर तो यही आएगा, ठीक है जी, बताइए ओके है? यस सर। ठीक है ना, बस दो इनवर्स इमेज में से दो टर्म लिया, ठीक है ना। ये हमारा एक इनवर्स इमेज, ये दूसरा, ये जैसे भी इसको x1 इसको x2, तो इसीलिए हमने ऐसा किया। फॉर्मूला अप्लाई कर दिया था ना, तभी तो मेरा बना हुआ आ रहा था। हाँ अच्छा, ओके। तो सर मान लीजिए इसका इनवर्स इमेज चेंज हो जाए, मतलब इसका अगर सपोर्ट कुछ बदल जाए तब क्या करें? हाँ, तब उसका अलग तरीका। अगर सपोर्ट, ये देखो यूनिफॉर्म है, दोनों जो हमने इनवर्स में दिया, दोनों रेंज में फंक्शन की वैल्यू सेम है। अगर अलग अलग आ रही है, जो एग्जाम में क्वेश्चन आए, मैं लिखता हूँ, बड़ा अच्छा क्वेश्चन है वो, और एग्जाम में भी वैसे ही आते हैं। जैसे मैं बता देता हूँ, ये जो क्वेश्चन है ये जैम 2005 या 2006 का है, हाँ 2005 में ही आया था। तो देखो एक बार लिख के देखो, मैं इसको इधर बुला लेता हूँ, क्वेश्चन यहाँ पे है, ट्राई करके देखो। सो जहाँ तक 26 नंबर क्वेश्चन है, तो यस दिस इज अ क्वेश्चन। आप ये ट्राई करके जरा आंसर बताओ मुझे। चलिए इसका आंसर बताइए क्विकली। क्वेश्चन दिख रहा है सबको? मैं यहाँ लिख भी देता हूँ, तुम लोगों को कई बार दिक्कत होती है तो मैं यहाँ लिख भी देता हूँ। सर ये गेट का क्वेश्चन है या जैम का? जैम का। तो इसमें तुम्हें पीडीएफ ऐसा दे रखा है, जैम 2005 का। fx ऑफ x है 2 टाइम x प्लस 2 अपॉन 25, ठीक है। कब? जब x की वैल्यू है -2 से 3 में, ठीक है। 2 टाइम x प्लस 2 अपॉन 25, तो ये ऐसा है 2 अपॉन 25 x प्लस 2 -2 लेस देन इक्वल टू x लेस देन इक्वल टू 3, 0 अदरवाइज। अब y बराबर है x²। देखो मजे की बात क्या है, जो मैंने क्वेश्चन लिखा था वहां x था -1 से 1, तो प्रॉब्लम नहीं हुई, क्योंकि -1 से 0, 0 से 1 में यूनिफॉर्म है।
बट यहाँ पे -2 से 3 हो गया, तो -2 से 2 होता तो आसान था, जो फॉर्मूला लगाया वो लगाए थे 2 पार्ट में, लेकिन यहाँ पे क्या है -2 से 3 है। तब ट्राई करके देखो क्या होगा। देखो कोई भी अप्रोच लगा सकते हो तुम, सीडीएफ अप्रोच से ट्राई करो, y का सीडीएफ निकालना शुरू करो एंड देन यू ट्राई। तो मैं इसको 2 तरीके से बताऊंगा, तुम करके देखो, 2 3 4 तरीके, कितने भी तरीके हो सकते हैं, तो तुम्हारे प्रैक्टिस पे डिपेंड करता है। सो यू नीड टू फाइंड, 2 क्वेश्चन है, फाइंड द सीडीएफ एंड पीडीएफ, दोनों निकालना है आपको। निकालना है सीडीएफ ऑफ y एंड पीडीएफ ऑफ y, यू नीड टू फाइंड बोथ। सीडीएफ और पीडीएफ दोनों फाइंड करने हैं। सर इसका पीडीएफ होगा 4/25 into root y। 4/25 into root y, सर डिनोमिनेटर में है root y। oh sorry, so 4/25 root y, और इसका रेंज है 4 to 9। 4 to 9। बाकी लोग ट्राई कीजिए क्या ये करेक्ट है, 0 अदरवाइज ऐसा बोल रहे हैं आप। ओके बाकी लोग बताओ। लेकिन ये गलत है, ट्राई करके देखो और दिमाग लगाओ थोड़ा सा। सर इसके लिए पीडीएफ भी ब्रेक करना पड़ेगा क्या? हाँ, क्योंकि वो -2 से 2 और 2 से 3 में अलग करना पड़ेगा। प्रॉब्लम क्या होता है, या तो बच्चा -2 से 2 में देख लेते हैं या -3 से 3 में, तो यहाँ ब्रेक करना पड़ेगा, क्योंकि -3 से -2 वाला पार्ट यहाँ पे नहीं। जैसे आपने ले लिया y 4 से 9, तो आपने इंक्लूड कर लिया -2 से -3 वाला इंटरवल भी, जो कि इसमें है नहीं। थोड़ा दिमाग लगाना पड़ेगा। सर इसका पीडीएफ आया 2/25 into y plus 4 root y। ओके चलो ये आंसर सही नहीं है, पर ट्राई करो। हाँ नेक्स्ट तो बताओ, तुम सीडीएफ बता रहे हो, सीडीएफ ऑफ वाई। ओके बताओ। 2/25 bracket y plus 4 root y। वाई के किस वैल्यू के लिए? y का रेंज नहीं पता। देखिए बताओ। सर 4 से 9 के बीच में। यही तो गलती है, तुम्हें समझना है, ये भी गलत आंसर है। सो हाँ हाँ हाँ, सो ये ब्रेक होगा 2 पार्ट में एक्चुअली, ये भी गलत आंसर है। सीडीएफ बता रहे हो, सीडीएफ या पीडीएफ? सीडीएफ। सो 8/25 root y y0 multiply पर हाँ रूट वाई जो y 0 से 4 में है। नेक्स्ट नेक्स्ट के लिए देख। हाँ करो करो। अगला होगा 4 से 9, है ना, और वो एंड में तो 1 हो जाता है, सीडीएफ पता ही है तुम्हें।
वो दोनों फाइंड करना है, CDF PDF दोनों निकालना है। मैं स्टार्ट करूं? चलो मैं सॉल्व करता हूं। देखिए देखो यहाँ पे क्या हो रहा है एक्चुअली, आपके पास जो x का इंटरवल है वो है -2 से 3 का। मान लो रफली इस तरह के मैं बनाऊं ग्राफ, है ना। मान लो रफली, ठीक है, ये है। सो अब यहाँ पे क्या है कि जैसे यहाँ पे है 2, यहाँ पे ले लो 3, मान लो ऐसा है, यहाँ पे है 1 रफली। सो वन, लेट्स से 2, और ऐसे था ना, मान लो यहाँ 3 है। सो तुम्हारा जो इंटरवल एक्चुअली है ना, इस तरीके से, मतलब ये है 1, ये है 2 और ये है मतलब 1 4 9, ठीक है। y बराबर x स्क्वायर का ग्राफ बनाया हमने। सो y बराबर x स्क्वायर है। सो प्रॉब्लम ये है कि जब x की वैल्यू -2 से 2 में है तो 0 to 4 है, लेकिन आपके पास जो y यहाँ पे x है वो जस्ट ये वाला इंटरवल है। कहने का मतलब क्या है कि ये इंटरवल नहीं है आपके पास, ठीक है ना, और ये इंटरवल है। सो हमारा जो सपोर्ट है यहाँ पे, यहाँ से लेके यहाँ तक है, -2 से लेके, ठीक, -2 से आपके पास 3 तक है। तो देखो मैं सीधा CDF अप्रोच से स्टार्ट करता हूँ। So let's start with the CDF of y. So probability capital Y less than equal to y, x square less than equal to y, यहाँ तक ओके है। Probability mod x less than equal to √y, ठीक है, टेकिंग स्क्वायर रूट बोथ साइड, तो उससे आ जाएगा। अब यहाँ से जब सॉल्व करोगे आप, सो प्रोबेबिलिटी x की वैल्यू होगी -√y से +√y, यहाँ तक तो ठीक है। अब जरा ध्यान दो तुम, अब बच्चा गलती क्या करता है कि तुम सीधा सीधा -√y से +√y में इसको कर देते हो इंटीग्रेट, ये करते हो ना तुम, तो यहाँ हो जाती है गलती। क्योंकि अब तुम्हें ध्यान ये रखना है कि तुम्हारा -√y से +√y का इंटरवल जो है वो तुम्हारे पास यहाँ पे पूरा नहीं है। जैसे मान लो y तुम्हारा यहाँ पे है सपोज, तो इसका इनवर्स इमेज एक यहाँ मिलेगा और एक इनवर्स इमेज यहाँ है, और ये जो तुम्हारा इनवर्स इमेज है ये तो पार्ट ऑफ इंटरवल है ही नहीं। सो यू कैन नॉट कंसीडर दिस ना,
तो अगर तुमने इंटीग्रेट यहाँ से यहाँ तक कर दिया और बाद में आप ये बोल रहे हो ओके सो x -2 से 3 में है, y x² है, तो इसका मतलब है कि y की वैल्यू 4 से 9 हो गई, या अगर थोड़ा दिमाग में लगा लोगे तो आप कह दोगे 0 से 9 हो गई, ठीक, क्योंकि वैल्यू 0 से 9 में है ना, x तो y तो 0 से 9 में है, क्योंकि x जब 0 था तो y 0 है, सो ये है, लेकिन आंसर गलत हो जाएगा, इसको इंटीग्रेट कर दिया तुमने और लिख दिया y 0 से 9 में है, तो भी गलत आंसर आएगा। क्यों? क्योंकि आपने इसमें इस इंटरवल को भी इंक्लूड कर लिया, तो आपने इस पार्ट को भी इंक्लूड कर लिया एक्चुअली, जो कि है ही नहीं हमारे पास सपोर्ट में, क्योंकि आप -√y से +√y लिख रहे हो, तो जब y की वैल्यू मान लो 9 है सपोज, तो आपने -3 से +3 पूरा इंटरवल ले लिया, लेकिन हमारे पास -3 तो +3 है ही नहीं, तो आपको उस पार्ट को एक्सक्लूड करना है। तो क्या होगा है उस दौरान होता क्या है कि जब आपका y 0 से 4 में है तो कोई प्रॉब्लम नहीं है, जो भी इनवर्स इमेज आएगी वो दोनों पार्ट आपके पास इस इंटरवल में ही होगी ना। सो व्हेन योर y इज बिटवीन 0 एंड 4 तो x विल बी बिटवीन -2 एंड 2, और -2 से जब y 0 से 4 में है तो उसके इनवर्स इमेज जो लोगे आप, तो उसके करस्पॉन्डिंग x की वैल्यू क्या होगी -2 से 2, क्योंकि y बराबर x² है ना, तो जब y 0 से 4 में है तो x की वैल्यू क्या होगी -2 से 2 तक कुछ भी हो सकती है, और -2 से 2 पूरा इंटरवल हमारे पास है। तो हम क्या करेंगे, ये करेंगे कब, जब हम मानेंगे कि y की वैल्यू 0 से 4 में है, तभी ऐसा कर सकते हैं। 0 से 9 नहीं बोल सकते हम, क्यों नहीं बोल सकते, समझ आ रहा है कि अगर तुमने कह दिया 0 से 9 है तो इस केस में x आपका -3 से +3 में आ गया, एक्चुअली -3 से +3 में आ गया, जो कि पार्ट ऑफ सपोर्ट था ही नहीं, तो -3 और -2 के बीच का इंटरवल आपने एक्स्ट्रा ऐड कर दिया एक्चुअली, सो दैट इज नॉट करेक्ट, तो उसको हटाना है आपको। सो हाउ विल यू रिमूव, तो मैंने पहले कहा कि y मेरा 0 से 4 में है, तो y जब 0 से 4 में है, y एक्सिस पे यहाँ पे y 0 से 4 में है, तो उसकी इनवर्स में जो भी आएगी, तो ये जो -√y है इसकी वैल्यू -2 और 0 के बीच आएगी, इसकी वैल्यू जो भी आएगी -0 और 2 के बीच आएगी, तो -2 और 2 के बीच का इंटरवल हमारे पास है सपोर्ट में, तो नो प्रॉब्लम, तो हम सीधा सीधा इंटीग्रेट कर सकते हैं। अब इसके बाद देखो जरा, अब नेक्स्ट जब है तुम्हारा y अगर 4 से लेके 9 तक है, मतलब ये कि कौन सा कलर दो, अब ये जो y तुम्हारा इस इंटरवल में यहाँ पे 4 है और यहाँ पे 9 है, तो यहाँ तुम अगर y तुम ले रहे हो, तुम्हारा इनवर्स इमेज मतलब यहाँ जो भी आएगा इनवर्स इमेज इधर आएगा √y, और इधर इनवर्स इमेज आएगी यहाँ पे -√y, बट यू कैन नॉट कंसिडर दिस -√y ना। तो तुम सोचो, तुम्हें जब वो जो इंटरवल को आउट करना है, इस इंटरवल को बाहर रखना है, सो अगर तुम -√y से +√y तक इंटीग्रेट किए तो तुमने पूरा -3 +3 कवर कर लोगे। तुम्हें क्या करना, कुमुलेटिव, हालांकि है मैं क्या निकाल रहा हूँ, सीरियम निकाल रहा हूँ, तो कुमुलेटिव का मतलब स्टार्टिंग से वहां तक, लेकिन जब मेरा y 4 से 9 के बीच का है, जब मेरा y 4 से, तो तुम इंटरवल कहां से, लेफ्ट मोस्ट वैल्यू हमारी क्या हो सकती है, क्या -√y ले सकते हैं यहाँ पे, तो मुझे x को कहां से स्टार्ट करना चाहिए इंटरवल, तो मैं ये लिखने से पहले आपको बता देता हूं, इसको बाद में लिखूंगा, मैं थोड़ा सा वैसे ही नॉर्मली बता देता हूं। देखो ये एक्चुअली ऐसा है, सो व्हाट आई विल डू, प्रोबेबिलिटी x बिटवीन -√y से +√y इज ओके, कब, जब y 0 से 4 में है, इसी इंटरवल को मैं क्या लिखूंगा, प्रोबेबिलिटी, ये विजिबल है ना, प्रोबेबिलिटी 0 से √y नहीं, आपको x का इंटरवल देखना है, सो फ्रॉम वेयर यू कैन स्टार्ट योर x की वैल्यू ना, यहाँ तो x है, ये x की वैल्यू है -√y टू +√y, द वैल्यू ऑफ x, इसी इंटरवल को मुझे यहाँ भी लिखना है, मैं कुछ नया नहीं लिखूंगा, आई हैव टू राइट दिस इंटरवल ओनली, बट इफ आई स्टार्ट विथ -√y, सो आई विल इंक्लूड दिस इंटरवल -3 एंड -2, सो मुझे इसको एक्सक्लूड करना है, तो वेयर शुड आई स्टार्ट, यहां से स्टार्ट करो, ये कौन सा पॉइंट है, -2, so here what you do, you fix your x, start from -2 and go till √y। अब समझो यहाँ क्या क्यों ऐसा हो रहा है,
क्योंकि एक y तुम्हारा फिक्स्ड है। देखो ये वाला पार्ट भी यहाँ आ रहा है, अगर तुम्हें दिख रहा हो तो ये वाला पार्ट भी यहाँ आ चुका है। तुम क्युमुलेटिव याद है ना CDF कैसा होता है, 0 फिर मान लो हाफ फिर अगला उससे ज्यादा इंक्रीजिंग होती है ना। CDF इज अ नॉन डिक्रीजिंग फंक्शन, ये भी नॉन डिक्रीजिंग है। ये वाला पार्ट भी यहाँ इंक्लूड हो चुका है, तुम ध्यान से देखो तो, क्योंकि x माइनस रूट वाई से प्लस रूट वाई तक जा रहा है। तो अगर y तुम्हारे यहाँ है ना तो ये पूरा इंटरवल तुम ले रहे हो एक्चुअली। सो बट यू डोंट वांट टू इंक्लूड दिस इंटरवल, तो यू स्टार्टेड फ्रॉम हियर -2 टू दिस पार्ट। इनिशियली क्या कर रहे थे पिछले वाले, इसमें क्या किया तुमने, तुम्हें फिक्स है कि तुम्हारा जो y है वो 0 से 4 में है, तो तुम्हारा इंटरवल कुछ इस तरह से आएगा। तो यहाँ माइनस रूट वाई, यहाँ प्लस रूट, ये इंटरवल ले रहे हो। अब y वैरी कर सकता है, तो इनफैक्ट -2 से वहां तक, मतलब माइनस रूट प्लस रूट वाई तक जाएगा। बट अभी तुम माइनस रूट वाई से स्टार्ट नहीं कर सकते, क्योंकि -2 से स्टार्ट करना, बिकॉज यू वांट टू एक्सक्लूड दिस इंटरवल। सो ये एक मेथड है। अब तुम इंटीग्रेट कर लो, जो PDF दिया था उसको तुम इस इंटरवल में इंटीग्रेट करो, जो आंसर आएगा वो उसके लिए आएगा। इस इंटरवल पे इंटीग्रेट करो, जो आंसर आएगा वो इसके लिए आएगा। और लास्ट में तो 1 ही आ जाएगी। अगर तुम -2 से लेके, अगर प्रोबेबिलिटी x की वैल्यू तुमने -2 से अगर तुमने 3 ले लिया, तो वो तो उस केस में अगर y अगर 9 से ज्यादा है, तो अगर तुम्हारा y कोई 9 से ज्यादा होगा तो वैल्यू तो राइट में चली गई, मतलब पूरा इंटरवल कंसीडर हो जाएगा। फिर तो 1 ही आ जाएगी ना सब, क्योंकि आपको पता है ना सैंपल स्पेस से प्रोबेबिलिटी 1 होती है, तो लिखने की जरूरत नहीं है। सो एट द एंड क्या होगा, ये वैल्यू 1 ही आ जाएगी। दिस इज 1 व्हेन y इज मोर देन इक्वल टू 9, या मोर देन इक्वल टू 4, या मोर देन इक्वल टू 0। इससे पहले 0 व्हेन y इज लेस देन 0। सो ये मेरा CDF आ गया। सिंप्लीफाई करो इसको, देखो कि इंटीग्रेट करके बताओ। समझ आया ना कि ये 0 y लेस देन 0 है। अगर मेरा y 0 से कम है, नेगेटिव है, तो मुझे कोई पॉइंट मिलेगा, ये तो 0 हो गया। y 0 से 4 में है, y मेरा 0 से 4 में है, अगर तो y अगर 0 से 4 में है तो x की वैल्यू -2 से 2 तक कुछ भी, मतलब यहाँ पे इंटरवल तो -√y से +√y है, तो मुझे इसमें इंटीग्रेट करना है। बस देखना है कि ये जो x, जब भी आप किसी इवेंट की प्रोबेबिलिटी निकालते हो तो यू मेक श्योर इवेंट मस्ट बी अ सबसेट ऑफ सैंपल स्पेस। तो वही मैं भी यहाँ कर रहा था कि जब y 0 से 4 में है, सो दिस इज एन इवेंट, एक्चुअली दिस इज एन इवेंट। व्हेन y इज बिटवीन 4 and 9, दिस इज नॉट एन इवेंट। इसमें वो भी इंटरवल आ गया -2 से -3 वाला, तो उसको मुझे हटाना था, इसलिए मैं -2 से स्टार्ट किया। -2 से स्टार्ट करके माइनस, क्योंकि वो क्युमुलेटिव है ना, सो -रूट यहाँ से स्टार्ट होके, अब y तुम्हारा मान लो 9 ही है सपोज, तो -2 से वो 3 तक जाएगा, तो वो 1 हो जाएगी। अगर y तुम्हारा 4 है मान लो, तो वो -2 से लेके 2 तक जाएगी। y अगर मान लो तुम्हारे पास 8 है, तो इंटरवल -2 से लेके 2√2 तक जाएगी, क्योंकि मैं लेफ्ट में वैरी नहीं करा सकता ना, इसीलिए। एक्चुअली क्युमुलेटिव CDF है ना, तो तुम यहाँ -√y से कहाँ से स्टार्ट करोगे। सो यू डेफिनेशन क्या होता है CDF का, -∞ से वहां तक, लेकिन वो तो x के लिए था, मतलब y का, तो यहाँ पे x क्या होगा, क्योंकि x स्टार्ट कहाँ से हो रहा है, √y से स्टार्ट नहीं कर सकते ना, वो -3 आ रहा है, इसलिए -2 से स्टार्ट किया, क्योंकि लोवेस्ट वैल्यू ऑफ x। इसका दूसरा मेथड भी है, अगर तुम ये ना करो तो एक और तरीका बताता हूँ। मैं इसको पहले CDF लिख दूंगा, फिर उससे करूंगा। पहले तुम ये मेथड कर लो, फिर मैं इसी को दूसरे तरीके से करके दिखाता हूँ, तो ये जरूरत नहीं पड़ेगी फिर करने की, ठीक है। तो सेकेंड अप्रोच ये है कि उसमें तुम्हें इसकी जरूरत नहीं पड़ेगी। अभी तुम इसको इंटीग्रेट कर लो, क्या आता है, तो यू जस्ट इंटीग्रेट इट। अब मुझे बताओ आंसर क्या आएगा। सो क्या करना है तुम्हें, यहाँ समझ आया क्या करना है, तो इक्वल टू, ये तो 0 हो गया जब y की वैल्यू लेस देन 0 है। अब -√y से +√y में इंटीग्रेट करो, आई थिंक जो बताया था वो आया होगा, कितना आया होगा, 2/25। देखो, अच्छा इंटीग्रेट से पहले कर लो, 8/25 अच्छा 8/25 √y + 2, +2 नहीं है, सिर्फ √y, ओके। सो 2/25 4√y + 1। इस पे इंटीग्रेट किए, यस सर, यस सर। ओके। तो मैं फिर से लिखता हूँ, 1 बाय बताना क्या बताया, बोलो एक बार और, 2/25 एक मिनट, 2/25 y + 4√y। y + 4√y,
बाकी लोग वेरीफाई करो भाई, अंधविश्वास गलत होता है। सो आप अपना खुद कैलकुलेशन चेक करो। तो ये आया। फिर नेक्स्ट, जब y आपका 4 से 9 के बीच है तो उस केस में -2 से √y में इंटीग्रेट करो। हाँ सर ये आया 2/25 y प्लस 4/2 प्लस 2√y प्लस 4। एक मिनट। तो हाँ यहाँ तक ठीक है। 2/25 y प्लस 4/2 4/2 मतलब ऐसे नहीं सर, मतलब y प्लस 4/2 होल अपॉन 2 प्लस 2√y प्लस 4। प्लस 2√y प्लस 4। हाँ अच्छा, तो इसका एलसीएम ले लेते हैं, ठीक है ना। तो ये इधर आ जाएगा, 2 कट जाएगा तो 1/25 कुछ ऐसा आ जाएगा। सो ये कब है, जब आपके पास y की वैल्यू ये है 4 to 9, है ना। ये कब है, जब ऐसा होगा, ठीक है। और लास्ट में एक बार चेक कर लो, तुम खुद कैलकुलेशन करो, लास्ट में 1 हो जाएगी जब y मोर देन इक्वल टू 9। ये एक्चुअली हमने सीडीएफ निकाले हैं। एक्चुअली ये जो हमने फाइंड किए हैं ये y के सीडीएफ फाइंड किए हैं। अब सीडीएफ से पीडीएफ कैसे निकालते हो, तो यू नो द वे। यू वांट टू फाइंड पीडीएफ, तो आई थिंक जो तथागत बता रहा था वो पीडीएफ बता रहा होगा तुम। देखो अब इसको डिफरेंशिएट कर लो, 0 का डिफरेंशिएशन 0 हटा दो, इसका डिफरेंशिएशन करो y के रेस्पेक्ट में। सो 2/25 और 1 प्लस 4/2√y, सो 2/√y। एक बार बस कैलकुलेशन तुम्हें चेक करना होगा कि सही लिख रहे हो नहीं। फिर ऐसे ही इसको डिफरेंशिएट कर लो, तो मतलब डिफरेंशिएट कर लोगे, तुम्हें पता ही है कि सीडीएफ का डेरिवेटिव पीडीएफ होता है। पीडीएफ क्या है, जस्ट डेरिवेटिव ऑफ सीडीएफ। तो ये एक मेथड है, मैं इसी को दूसरे मेथड से करके दिखाता हूं इसी क्वेश्चन को। दिस इज वन ऑफ द वे जहां मैंने पहले सीडीएफ निकाले हैं फिर पीडीएफ निकाले हैं। अगले मेथड में पहले पीडीएफ निकलेगी फिर सीडीएफ निकलेगी। ओके जी, सो देख लो अभी फिर से एक बार। सो थोड़े 1-2 क्वेश्चन ऐसे करोगे तो आइडिया लग जाएगा तुम्हें कि हो क्या रहा है। कुछ लोगों जिनको डाउट है उनको। सर एक लास्ट वाला बता दीजिए ना, 1 कैसे हुआ सर? अरे 1 तो हमेशा रहेगा ना। इसका क्या मतलब, देखो y मोर देन 9 है, ठीक। तो 9 से ज्यादा कोई y मुझे सजेस्ट करो। मान लो चलो 16 ले लिया मैंने, तो y अगर 16 है मान लो, तो x² 16 है, तो x की वैल्यू क्या क्या हो सकती है, +-4। हाँ। तो y अगर 16 मान रहा हूं अपनी मर्जी से, तो यहाँ x की वैल्यू -4 से +4। अब -4 से +4 के बीच इंटीग्रेट करोगे पीडीएफ को तो क्या आंसर आएगा। अब दिमाग लगाओ, यहाँ पे ये थोड़ी एक्स्ट्रा चीज भी है। हमारा सपोर्ट सिर्फ -2 से 3 था, तो -4 से -2/0 हो जाएगा पीडीएफ। -2 से 3 में जो पीडीएफ था उसको इंटीग्रेट करो, तो पूरे सपोर्ट पे अगर इंटीग्रेट करोगे तो वैल्यू क्या आ जाएगी इंटीग्रेट होके, 1। वही 1 लिखा हुआ है ना कि यहाँ y तुमने कोई लार्जर नंबर, यहाँ देखो अब ध्यान से, तो y अगर मैं मान लो 16 लिया, तुम 10 ले लो, तो -√10 से +√10 है मेरे पास। सो -√10 से +√10 है, तो उसमें इंटीग्रेट करना है। तो -√10 से +√10 सैंपल इससे भी ज्यादा सेट हो गया,
तो जो एक्स्ट्रा एलिमेंट्स है उसको हटा दो, पीडीएफ तो 0 अदरवाइज होता है। तो पूरा सैंपल स्पेस का सुपर सेट हो गया एक्चुअली। जब y मोर देन 9 है ना, तो ये सैंपल स्पेस का भी सुपर सेट हो गया। जो सपोर्ट है x का उससे भी ज्यादा हो जाएगा ये। तो इसमें इंटीग्रेट का 1 ही आएगा ना, क्योंकि सैंपल स्पेस पे 1 आता है, तो उससे कोई लार्जर सेट लोगे तो 1 ही आएगा, उस पर ज्यादा तो आएगा नहीं। एक्चुअली हो क्या रहा है, तुम ऐसे लिख सकते हो इसको, -2 से लेके 3 हो जाएगा ये। तो मगर जहाँ पे मैं लिख रहा था 1 कैसे हुआ, तो मैं इसको लिख देता हूँ। देखो 1 कैसे हुआ, सो ये एक्चुअली ऐसा हो जाएगा, -2 से 3 पूरा आ जाएगा, क्योंकि y की वैल्यू 9 से ज्यादा है, तो 9 से ज्यादा 10 भी है, तो x की वैल्यू √10 हो जाएगी। √10 3 से ज्यादा है, तुम 3 से आगे तो ले ही नहीं सकते ना वैल्यू x की, क्योंकि मास तो 0 है। तो ये -2 से 3 का पूरा इंटरवल आ जाएगा यहाँ पे, जो कि 1 हो गया। ये थोड़ा कॉम्प्लिकेट लग रहा है, दूसरे मेथड से करते हैं। देखो सेकंड मेथड यही है कि मेरे पास फिर से मेरा जो पीडीएफ था वो था 2/25 x + 2 x बिटवीन -2 से 3 एंड 0 अदरवाइज। y है मेरा x², ठीक है, सो y है मेरा x²। अब मुझे चाहिए y का, तो ऐसे तो y चूंकि x -2 से 3 में, तो y 0 से 9 में होगा, लेकिन आपको ध्यान रखना है पूरा 0 से 9 में है, लेकिन हमें क्या ध्यान रखना है। सो अब मैं स्टार्ट करता हूँ, आई स्टार्ट विद द CDF ऑफ y अगेन। लेकिन अरे यार कल भी ये हुआ था, आज भी ये हुआ है।